तो क्वेश्चन वो जो पहला है लॉग आंसर का, ये हमें क्या बोल रहा है कि समीकरण युग्म, ये जो हमारा समीकरण है और ये समीकरण का ग्राफ खींचे तथा हल करें। ठीक है, ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो हर साल एग्जाम में आता ही है। आपको ऐसी ग्राफ बोर्ड एग्जाम में मिलेगी, आपको मांगना पड़ेगा तभी मिलेगी। ठीक है, और एक ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसमें कट पिट मत करना। और ग्राफ जो बनाना है वो पेंसिल से बनाना है। तो इस प्रश्न को अब हम हल करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर ये हमारा 31 है। तो देखो दिया है, सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है? दो समीकरण दे रखा है हमें। पहला दे रखा है 2x + y = 1, ये पहला समीकरण दे रखा है। और जो दूसरा में दे रखा है वो दे रखा है 2x - 3y = 6, ये हमें दूसरा समीकरण दे रखा है। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब देखो, अब क्या है ना कि हर एक समीकरण से आपको दो बिंदु निकालने होते हैं, कम से कम दो बिंदु निकालने होते हैं। तो देखो, अगर दो से अंदर में गुणा भी कर दूं, ठीक है, दो से अंदर में गुणा कर दूं, या ये हो जाएगा पहला वाला समीकरण 2x + 2y = 1, ये हमारा पहला समीकरण है। तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, डब्बा बना के भी हल कर सकते हो। कई लोगों को डब्बा समझ में नहीं आता है, तो दूसरा तरीका भी है। देखो, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे, ये बिंदु P देगा, ये बिंदु Q देगा। ठीक है, सो यहाँ देखिए, मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ, माना x का मान 0 मान लेता हूँ। ठीक है, x का मान क्या मान लेता हूँ, 0। देखो, x का मान जैसे ही 0 में मानूंगा तो क्या हो जाएगा, x का मान 0 मानूंगा तो ये छुप जाएगा ना, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। 2, देखो यहाँ मैं लिख के भी दिखा देता हूँ डिटेल में। माना x = 0, तो इस समीकरण में रखना होता है 2 × 0 + 2y = 1। तो यहाँ 2y बचेगा, 1 हो जाएगा, 2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। ये कैलकुलेशन मन में भी कर सकते हो, 1/2 का मतलब है 0.5। तो y का मान कितना आ जाएगा, 0.5। अगर मैं y का मान 0 मानूँ, माना y हमने 0 माना, फिर से यहाँ रखना इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, देखो, तो यहाँ से हो जाएगा 2x और y की जगह हमने रखा है 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 2x = 1, ये जो 2 गुणे में इधर आके हो जाएगा बट्टे में। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा 0.5। तो x का मान क्या आ गया, 0.5। तो जो दो बिंदु आपको चाहिए होता है वो मिल गया, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। अब दूसरे वाले समीकरण में, समीकरण 2 से, इसमें भी आप डब्बा बना सकते हो, बस कैलकुलेशन में आपको अच्छे से आना चाहिए। दो ही बिंदु निकालना, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, मैंने क्या किया, x का मान 0 मान दिया। स्टार्टिंग 0 से ही करो तो फटाफट क्या बता आ जाए। x का मान 0 मानेंगे तो ये छुप जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, तो y का मान आ जाएगा -2। देखो, मैंने क्या किया, x का मान 0 माना, तो ये यहाँ पे रखना है, x के जगह पे 0 रखा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर तो 0 में से 3y कटेंगे, -3y, और -3 गुणे में तरह के बट्टी में आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो y का मान कितना आ गया, -2। वही मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, y का मान 0 मानता हूँ, ये 0 हो जाएगा। दूसरी बार क्या माना, y = 0। ठीक है, y = 0 मान लिया, तो यहाँ रखना इस समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, 2x, y की जगह पर 0 माना और इधर है 6, तो ये हो जाएगा 2x = 6। 2 गुणे में तो इधर के बट्टे में आ गया, 2 3 6, x का मान 3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये हमारा h बिंदु है। जो दो बिंदु निकली है ना, उन दोनों बिंदु को ग्राफ पेपर में खींचना है, ग्राफ पेपर में हमें बनाना है। तो ये हमारा ग्राफ, देखो सारे बिंदु पॉजिटिव में, सबसे बड़ा बिंदु हमारा नहीं, एक माइनस में भी है, और सबसे बड़े से बड़ा बिंदु 3 है, 3 तक ले लेंगे। देखो, और ग्राफ पेपर बनाना है आपको पेंसिल से। आपको मैं यहाँ पेन से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे, लेकिन ग्राफ का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आएगा, ये ध्यान रखना है। ये अक्षों को भी दिखाना है, ये x अक्ष है, इधर x का मान नेगेटिव होता है, ये y ऊपर पॉजिटिव होता है, y नीचे नेगेटिव होता है। ठीक हो गया। अब देखो, ये आपका 1 है, ये 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2,
ठीक है जी। तो सबसे पहले समीकरण में आ जाओ। पहला बिंदु क्या है, एक्स पे 0 वाई पे 0.5। एक्स पे 0 ये हुआ, 0.5 का मतलब वाई में ये बीचों बीच, ये हमारा बिंदु पी आ गया। अगला बिंदु क्यू क्या है, एक्स पे 0.5, एक्स पे 0.5 आधा, एक का आधा, और ये बिंदु क्यू आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, ये हमने इसको दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी। और जो समीकरण है वो भी लिख दो यहाँ पर। समीकरण क्या था, 2x + 2y = 1। ठीक, अब अगले वाले में आ जाओ। बिंदु क्या है, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पे -2, ये बिंदु हमारा R है। ठीक हो गया। h क्या है, x पे 3 y पे 0, x पे 3 y पे 0, x पे 3 जाना y पे 0 जाना ही नहीं है, ये h बिंदु आ गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दो। ठीक है, जब मिलाया, समीकरण भी देखो, समीकरण क्या है, 2x - 3y = 6। ठीक है, तो इस समीकरण यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है यही हमारा हल होगा। प्रतिच्छेदित बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो ये बिंदु x पे कितना गया, 1.5, 1, और याद है x पे 1.5 गया, y पे कितना गया, नीचे 1 गया। तो ये जो बिंदु है इसके जो निर्देशांक है वो क्या है, 1.5 x में गया, नीचे -1 गया, y का मान माइनस नीचे होता है। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, इस बिंदु का नाम टी बोल दो, जो कि ये 1.5, -1, ये x होता है, ये y, अर्थात जो x का मान आएगा वो 1.5 आएगा और जो y का मान आएगा वो -1 आएगा। ये हमने निकाला है ग्राफ की मदद से। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप प्रश्न को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्याएं क्या होंगी। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दो संख्याएं, तो मान लेते, माना प्रथम संख्या को हमने x माना तथा द्वितीय संख्या को हम y मान लेते हैं। ठीक, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों का जो योगफल है x + y वो कितना है, 15 है। ठीक है, दोनों का योगफल 15 है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समीकरण नंबर 1 है। आप चाहो तो यहाँ से y भी आ जाएगा, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, तो इसको भी आप समीकरण 1 मान सकते हो। ठीक है, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है, जो संख्या है इनका व्युत्क्रम करके जोड़ दी, व्युत्क्रम का मतलब 1 के बट्टे में, अगर 1 के बट्टे में करके जोड़ दिया जाए तो 3/10 आता है। ये मैं नहीं, ये प्रश्न बोल रहा है आपका। देखो, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो ये x है, इसको भी x के पदों में लो, तो y का मान मैं उठाकर यहाँ रख सकता हूँ। समीकरण 1 से y का मान रख दो, कितना है, 15 - के x। ठीक है जी, लॉसपा ले लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, x गुणे में 15 - के x, तो इसकी गुणा इसके साथ 15 - x, x से कम x। ठीक, अब यहाँ से देखो x कटा, ये आ गया 15, नीचे गुणा करोगे 15x - के x², ऊपर ऊपर कट सकता, 3 × 3, 3 × 5 = 15, तिरछे गुणा कर दो। किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, और 5 × 2 = 50। ठीक, नेगेटिव का उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, पॉजिटिव के तरह के क्या होगा, नेगेटिव का, और यहाँ तो पहले से ही 50 है। तो ये द्विघात समीकरण हमें मिल चुका है, अब हमें हल करना है। ठीक है, गुणनखंड विधि से, इधर इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ, इसकी गुणा इसके साथ होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करे तो 50 है और जोड़े तो 15 है। जोड़े तो कितना है, 15, 5 × 2 = 50, 5 और 10 को जोड़ेंगे 15 आ जाएगा। ठीक है, एक 5x होगा और एक 10x होगा। माइनस से अंदर गुणा कर दूँ,
माइनस के 5x माइनस के 10x और ये हो गया प्लस के 50। ठीक है, फिर एक जोड़ा यहाँ से हो गया, एक जोड़ा यहाँ से हो गया। क्लियर। तो इस जोड़े से x का भागा दोनों में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर से x बाहर निकालेंगे, एक x बचेगा और यहाँ से 5 नेगेटिव। 10 का भागा दोनों में जाएगा, x बचा, बाहर माइनस है तो चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। 10 पंचे 50। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और अगर ये दोनों सही है तो आपने कैलकुलेशन सही किया है। ठीक है, जो 2 बार उसको हमने एक बार लिख दिया, और जो उभयनिष्ठ है चिन्ह के साथ उसको हमने दूसरे यहाँ लिख दिया। तो 2 केस बनेंगे, इसको एक बार 0 लेना है, एक बार इसको 0 लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान क्या आएगा 5। दूसरा, यदि x माइनस 10 बराबर 0, तो माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है जी, अब आप खुद ही देखेंगे, यदि x बराबर 5 है तो y बराबर क्या होगा, दूसरी संख्या y हमारे पास 15 माइनस x है, 15 में से 5 घटाओगे तो 10 आएगा। अगर पहली संख्या 5 है तो दूसरी 10 होगी, और पहली 10 है तो दूसरी 5 होगी। तो y 15 माइनस x, 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। ठीक है जी, कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। अब आते हैं अगले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर 33। शानदार क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, माध्य और माध्यक ज्ञात करना है। 40 पे खत्म और 40 से शुरू हो रहा है। ठीक है, वर्ग अंतराल सही है। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं माध्य। ठीक है, माध्य निकालने के लिए हम बनाते हैं सारणी, टेबल बनाते हैं। काले पेन से मैं इसलिए लिखता हूँ, पूरा काला काला हो जाता है यार, यही दुविधा है इसमें। और बारंबारता दे रखा है x, f दे रखा है, हमें x निकालना पड़ेगा। पहले हम बात कर रहे हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, कौन सी विधि लगाएंगे अभी हमने सोचा नहीं, क्योंकि विधि का उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपकी मन मर्जी है, कोई भी विधि लगा सकते हो आप जब ना बोला जाए। यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता और यहाँ हमारा वर्ग चिन्ह x आएगा। वर्ग अंतराल जो दे रखा है वो लिखेंगे 30 से 40, फिर आपका है 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है, 3 और 3 6। एफ हमें दे रखा है 5, 22, फिर दे रखा है 63, फिर दे रखा है 74, फिर दे रखा है 30 और फिर दे रखा है 6। ठीक है, x क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं। 40 और 30 को जोड़ोगे 70, 70 का आधा कितना होता है 35। फिर क्या है, सब में 10 का अंतर है तो 10 जोड़ते जाओ, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, और ये आ जाएगा 55, फिर ये आ जाएगा 65, ये आ जाएगा 75 और ये वाला आ जाएगा 85। x के मान बड़े बड़े हैं, f के मान भी बड़े बड़े हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य हमें लगाना पड़ेगा, और यहाँ हमें कुल योगफल अभी हमें चाहिए होगा। तो कल्पित माध्य d क्या होता है, x माइनस a होता है। ठीक है, x माइनस a होता है, तो a निकालेंगे। ये क्या होता है, n/2 पद, किस में, x में। ये नहीं, हमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6/2 पद, यानी कि तीसरा पद x में कौन सा होगा, ये वाला 55। ये हमारा a हो रहा है। तो ये हालांकि कैलकुलेशन करके निकाला, लेकिन लिखना पड़ता है माना करके। माना a कल्पित माध्य बराबर क्या 55, ये हमने माना है। तो हर एक x में से आपको क्या घटाना है, 55 घटा देना है। 35 में से 55 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 माइनस का 10 का अंदर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 10, ये आ जाएगा 0, ये 10 जोड़ोगे, 10 में 10 जोड़ेंगे 20, ये आ जाएगा 30। ठीक है, तो इतना बहुत है, ये और करना है आप कैलकुलेशन। अगला जो आ जाएगा FD,
कॉलम कल्पित माध्य में। 35 दूनी 70, 0, 45 से कम 45 और पीछे से एक 0 लगेगा ना। 55 गुणा 0 0, 65 एक कम 65 पीछे से 0, 75 दूनी 150 और पीछे से एक 0 और पीछे 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 8 24 और 1 25 पीछे से 0। इसका कुल योगफल देखो, प्लस वाले को जोड़ लो अलग क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों ही हैं, तो ये आ जाएगा 0, 5 और 5 10, हासिल लगा 1 और ये आ जाएगा देखो 6 और 5 11 और 5 16 और 1 17, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और माइनस का कितना है यहाँ पर 0, 5 और 7 और 4 11, घटा दो तो 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो ये आया 2550। ठीक है, सिग्मा एफ चाहिए होता है। सिग्मा एफ देखो क्या हो जाएगा, जोड़ के देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, हासिल लगा 2, 2 6 8, ठीक है। 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, तो ये 200 आ गया सिग्मा एफ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एफ का कुल योगफल और ये हमारा क्या हुआ एफ डी का कुल योगफल। तो माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है कल्पित माध्य का, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में सिग्मा एफ। ए हमने क्या माना था 55, एफ डी कितना है 2550, एफ डी फिक्स डिपॉजिट नहीं है यहाँ पर, ठीक है भाई, बट्टे में है 200, एक 0 से एक 0 घटा तो भाग दे दो, यहाँ पर 55 है तो इसको अगर मैं भाग दे दूँ 20 से, किस में 255 में, तो 20 से कम 20, 5 हासिल लगा 55, 20 दूनी 40, यहाँ से 15 बचा, 10 लगाएंगे 0, 20 सत्ते 140, ठीक है 10 बचेगा 0 लगाएंगे, 20 पंजे 100, तो ये आ जाएगा जो भाग गया 12.75, जोड़ दो 5 और 2 7, 6 और 1 5 और 1 6, 67.75 आंसर आ गया। ये अभी हमने क्या निकाला है माध्य निकालना है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है इसका, अभी हमें निकालना है इसका माध्यक निकालना है, ये भी हमसे बोला गया है तो फिर से वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। ये हमारा वर्ग अंतराल है और यहाँ तक हो जाएगा आराम से, ठीक। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, एक बार वीडियो को दोबारा देखें। और मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर बना रखे हैं, 1 शॉट वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक कर लेना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी बारंबारता होती है और यहाँ हमारी संचयी बारंबारता होती है माध्यक के लिए। वर्ग अंतराल क्या है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। और एफ क्या है हमारे पास 5, 22, 63, 74, 30 और 6, इन सबको जोड़ा तो हमें कितना मिला था 200। अब माध्यक के केस में ना एफ के कुल योगफल को एन से दर्शाया जाता है, एन ये हमारा 200। अब देखो सी एफ कैसे निकाला जाता है, पहले वाला वैसे का वैसे 5, 22 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे वाला में जोड़ा 27, 27 में ये जोड़ो कितना आ जाएगा 90, ठीक है 90। ओ मिस्टेक कर रहा हूँ यार मैं, 7 और 3 हाँ 90, 10 हासिल लगा 1 90। अब इसमें जोड़ो 0 और 4, 4 होता है और 9 और 7 16, ठीक है कैलकुलेशन देख लेंगे। और फिर यहाँ 30 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 194 और ये जोड़ेंगे तो 200, सही है कैलकुलेशन। यहाँ 200 है, यहाँ पे भी 200 ही आना चाहिए था, अगर कम ज़्यादा आ रहा है तो आपने कैलकुलेशन गड़बड़ की है। फिर हम क्या करते हैं एन बट्टा, यहाँ पर टोटल लिखते हैं कुल, ठीक है यहाँ पे भी लिख देना कुल। देखो हम अगले माध्यक में क्या होता है एन बट्टे 2 पद देखते हैं, एन हमारे पास क्या है 200, 200 बट्टे 2 यानी कि 100। आपको 100 से जस्ट ज़्यादा ढूंढना है सी एफ में, 100 से जस्ट ज़्यादा ये है,
इसी सीध में आ जाओगे तो ये हमारा एफ है, और इसी सीध में आ जाओगे तो ये हमारा माध्यक वर्ग है। जहाँ से आपने ढूंढा था उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, सी एफ होता है। देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि हमारा जो माध्यक वर्ग है n/2 जो आता है ना, उससे जस्ट बड़ा ढूंढना होता है। बड़ा तो बहुत सारे, ये भी 194 बड़ा है, 200 भी बड़ा है, लेकिन जो पहली बार बड़ा आएगा उसके उस पे जाना है आपको, और उसके जस्ट ऊपर वाला सी एफ होता है। तो जो हमारा माध्यक वर्ग है दोस्त, वो क्या है, 60 से 70। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 60। तो एल हमारा 60 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 60 70 10 है। ठीक है, एफ हमारे पास कितना है, 74 है, और सी एफ हमारे पास क्या है, 90 है। ठीक, तो हमें माध्यक का सूत्र पता है। माध्यक बराबर क्या होता है सूत्र, माध्यक बराबर होता है एल प्लस में n/2 माइनस में सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। ठीक, सूत्र में रख देंगे। एल का मान हमारे पास क्या है, एल का मान हमारे पास है 60, n/2 यानी कि 100, सी एफ हमारे पास है 74, एच हमारे पास है 10, और एफ हमारे पास है 74, सी एफ हमारे पास 90 है भाई, सी एफ 90 है और नीचे है 74। ठीक है, 60, 100 में से 90 घटाएंगे 10, 10 गुणा 10 100 हो जाएगा बट्टे में 74। ठीक है, भाग देंगे, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 7 14, और ये हो गया 50। और तो घटेगा नहीं, 37 से भाग दो, 1 दशमलव कुछ आएगा, 37 से कम 37, 3 13 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बचेंगे, 37 तिया। ठीक है, 3 बार में ही जाएगा, 3 सत्ते 21, हासिल लगा 2, 3 तिया 9, 9 2 11, घटाएंगे तो यह आ जाएगा 9 1 19 बचेगा। तो वही एक आसपास रहे तो 60 प्लस 1.3, तो यह आ जाएगा 61.3, और यहाँ लिख देना लगभग। ठीक है, ये आपको आपका क्या मिल गया, माध्यक मिल गया। बताइए कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या बोल रहे हैं, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। किसका है, आपके एनसीईआरटी का। दिखाऊं, वैसे तो पढ़ा रखा है प्रश्न 9., आप एक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं बट चित्र बना के दिखाता हूँ। देखो हमारे पास एक लड़की है, यह है लड़की, थोड़ा बना दिया है, जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर, और ये ज़मीन है। पहली बार जब गुब्बारे को देखती है, हवा में गुब्बारा उड़ रहा है, सपोज करो यहाँ गुब्बारा उड़ रहा है, और ये ज़मीन से उसकी जो दूरी है ना वो 88.2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 88.2 मीटर। लड़की समांतर रेखा में खींच ले रहा हूँ यहाँ से, तो लड़की की आंख से जो उन्नयन कोण बनता है पहली बार में वो कितना बनता है, 60 बनता है। प्रश्न में ये बोला गया है। थोड़ी देर बाद लड़की तो वहीं खड़ी है, गुब्बारा आगे चला जाता है, हवा में उड़कर यहाँ आ जाता है, लेकिन गुब्बारे की हाइट वही रहती है, 88.2 टोटल। ठीक है, लेकिन अब जब वो लड़की गुब्बारे को देखती है तो उसका उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो गुब्बारा पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की वो हमें बताना है। तो मैं इस दूरी को क्या बोल देता हूँ, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं ना x बोलता हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं y बोल देता हूँ। तो तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी, जब तय की गई दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कैसे निकलेगा, जब इतने में से इतना घटा दोगे तो तय की गई दूरी मेरी क्या है, y माइनस एक्स। अगर मैं y का मान और x का मान निकालूँ और हल कर दूँ तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नाम दे देते हैं a b
इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच, नाम कुछ भी दे दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। सो देखो ये 1.2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 1.2 होगा, समांतर ले लिया हमने। तो ये हाइट अपन को चाहिए। ये हाइट कैसे निकलेगी? टोटल में से जब इतना घटा दोगे, जैसे आपको चित्र में देख रहे हैं कि जो भैया एफ ई का मान होगा वही मान एच जी का होगा। और ये मान कैसे निकलेगा? जब 88.2 में से जब 1.2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 87 मीटर। घटाना तो आता होगा। तो ये जो हाइट है वो कितनी है? 87। ये जो हाइट कितनी है? 87 मीटर। अब चित्र आपका अगर बन गया है तो आपका आंसर 100% फट से आ जाएगा। ठीक है, इसमें सोचने वाली कोई दिक्कत नहीं है। क्या दो समकोण त्रिभुज बन रहे होंगे, एक बड़ा बन रहे होगा, छोटा, उनको हल करो, आंसर आ जाएगा। पहले आ जाओ त्रिभुज ई जी एच में। ठीक है। सो देखो दोस्त, ये पता है और ये चीज़ हमें निकालनी है, इस पर संबंध लगाओ। हमें एच जी निकालना है और ए जी पता है। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण या आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा, और थीटा हमारे पास 60 है। एच जी को हमारे पास हमें मालूम है 87 और ए जी को हमने x बोला है। tan 60 का मान √3 होता है। ये बट्टे का इधर गुणे में आ जाएगा और गुणे वाला बट्टे में। x का मान आ गया 87 बट्टे √3। ठीक। अब आ जाएंगे दूसरे वाले समकोण त्रिभुज में, बड़े वाले में, त्रिभुज ए ई एफ में। ठीक है, ए ई एफ में क्या हो जाएगा? देखो दोस्त, ये पता है और ये हमें पूरा निकालना है, यानी कि एफ ई बट्टे ए ई, ये लंब बट्टे आधार, tan थीटा, थीटा का मान कितना है? 30 बड़े वाले में। एफ ई हमारे पास है 87 और इसको हमने y बोला है। ये y है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो y है, और tan 30 का मान होता है 1/√3। तिरछे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 87 √3, y एक कम y। x और y के मान मिल गए। अब हमें क्या निकालना है? तय की गई दूरी y - x। प्रश्नानुसार गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, जो कि हमारे पास है y - x। y का मान क्या है? 87 √3 और x का मान क्या है? 87 बट्टे में √3। ठीक, 87 ऊपर से उभयनिष्ठ है, ले लो उभयनिष्ठ, √3 बचा। 87 एक कम 87, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 87 बाहर है, √3 एक कम √3, लो छपा। इसकी गुणा इसके साथ, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, √ हट जाता है, 1 एक कम 1। तो यहाँ से आगे 87, 3 में से 1 हटाएंगे 2, बट्टे में √3। अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता, तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर दिया? गुणा। सो देखो, हाँ, यहाँ से आगे 87 गुणा 2 गुणा √3, √3 गुणा √3 सिर्फ 3, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 दूनी 58 √3। तो जो गुब्बारे ने दूरी तय की है वो है 58 √3 मीटर। ठीक है, तो गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की है? 58 √3 मीटर दूरी तय की है। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। ठीक हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे? क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहे? एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर का एक गोला है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर गिर जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, बताते हैं भाई जो पूछा है। देखो मैं चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास एक उल्टा शंकु है, ठीक है, ऐसे, जो कि लबालब पानी से भरा पड़ा है। ठीक,
इस शीशे की जो ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो त्रिज्या हमें दे रखी है ऊपर से, ठीक है, 8, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ये पूरी पानी से भरी हुई है, इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं। तो जैसे ही देखो पानी भरा हुआ, उसमें कुछ गोली डालोगे तो पानी बाहर गिरेगा। तो जैसे ही पानी बाहर गिरता है, कितना पानी बाहर गिर जाता है? 1/4। ठीक है, 1/4 भाग पानी बाहर गिर जाता है। मतलब जितनी गोलियां डाली गई है, शंखों के आयतन का चौथा भाग का पानी बाहर गिर गया है ना। तो जो गोली, अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं, ये गोली है, तो गोली की जो त्रिज्या मैं कैपिटल आर मान लूँ, वो हमें प्रश्न में दे रखा है, वो कितना 0.5 सेंटीमीटर। तो एक कैसे लिखेंगे, दिया है करके, दिया है शंकु, शंकु की ऊंचाई h, वो हमें दे रखा 8 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और गोला, गोले की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, वो है 0.5 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि कितने गोली डाली गई है, n गोली डाली गई है। माना n गोली डाली गई है, ठीक है। कितनी गोली डाली गई है, n गोली डाली गई है। प्रश्न अनुसार क्या है हमारे पास, प्रश्न अनुसार क्या है कि n गोली का जो आयतन होगा, ठीक है, n गोली का जो आयतन होगा, क्योंकि जितनी गोली डाली गई है उसी के बराबर का पानी बाहर गिरा है। किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन का 1/4 पानी बाहर गिर जाता है, ये प्रश्न में बोला गया है, ठीक है। ओके, तो n गोली का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, शंकु का आयतन का क्या होता है, 1/3। अच्छा, गोले का आयतन को हमने बड़ा वाला आर माना है, तो बड़ा वाला आर देखो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। और बट्टे में क्या ऑलरेडी 4 है गुणे में। सो अब देखो, ये n का मान हमें निकालना है। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3 कटा, ऊपर पाई है, पाई से पाई कटा, इसके ऊपर है नीचे, ये नहीं कटेगा, ठीक है, ये नहीं कटेगा। अब देखो n निकालना है, तो ऊपर है आर स्क्वायर एच, यहाँ है 4, ये गुणे में है 4, ये बट्टे में आ जाएगा, आर के गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। अब मैं मान रख रहा हूँ, स्मॉल आर का मान कितना है, 5, स्क्वायर है तो 2 बार, और एच का मान कितना है, 8, 4 गुणा 4, और कैपिटल आर का मान कितना है, 0.5, 3 बार गुणे में, ठीक है। तो देखो 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ से दशमलव हटाओगे, एक लगेगा, एक संख्या का 0 बढ़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी, इसके लिए ये भी 10 आ जाएगा और ये भी 10, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 2 से 1 2 कट गया, यहाँ क्या है 25, और यह n है 25, और 2 दूनी 4, तो 25 चौके कितना होता है, 100। तो उसके अंदर कितनी गोली डाली गई है, 100 कांच की गोली डाली गई है। ओके, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ो अगले प्रश्न में, इसको हल करके 5 ला के दिखाना है, बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष 5 लाना है, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो देखो हमारे पास क्या है, बायां पक्ष लेने पर ऐसे लिख देना, क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 20। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखने में टफ लग रहा होगा, अभी सिंपल हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30, फिर साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर 80
प्लस साइन स्क्वायर 90। ठीक है, इसको हल करके 5 लाना है। सब साइन साइन है। सबसे पहले देखो, दो कोणों को जोड़ने में 90 किसको किसको मिल रहा है, इसको और इसको, फिर इसको और इसको, इसको और इसको, और इसको और इसको। तो जो जो साथ में उनको साथ लिख लेते हैं। देखो साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, इसको साथ में रख दिया। ठीक है, एंड ब्रैकेट, अच्छा 80 है ना, साइन स्क्वायर 20 और इधर है साइन स्क्वायर 70। फिर ये साइन स्क्वायर 30, बाकी की तो वैसे ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर भी करता आसान हो जाएगा। 30 और 60 ये वाला, इनको जोड़ने पे, कोण को जोड़ने पे 90 मिल रहा है, साइन स्क्वायर 60, ये हो गया। फिर कौन सा बच रहा है, साइन स्क्वायर 40 और ये 50। और यहाँ पर इकलौता बच गया साइन स्क्वायर 90। ठीक, अब आपको पता है, देखो दो कोणों को जोड़ने पे अगर 90 है तो किसी एक को बदलना होता है। यहाँ से किसी एक को बदलेंगे, यहाँ से किसी एक को बदलेंगे, और यहाँ से भी किसी एक को बदलेंगे। ठीक, आपको पता होगा ना। देखो पहला वाला वैसे का वैसे रखो। साइन 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 80 आ जाए, 10। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 20, साइन ब्रैकेट है, 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 70 आ जाए, 20। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर क्या है, साइन स्क्वायर 30, 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 60 आ जाए, 30। और फिर यहाँ से देखो साइन स्क्वायर 40, 90 में से मैं कितना घटाऊंगी, 50 आ जाए, 40। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। और साइन 90 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग 1। आपका एक सूत्र पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 10। ठीक है, यहाँ से तो क्या है, साइन स्क्वायर 10 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर 10, प्लस देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 20, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 20 है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 20। ये क्या है, साइन स्क्वायर 30, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर लग गया 30। फिर ये देखो साइन स्क्वायर 40, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, और 1 का वर्ग तो 1 होता है। अभी आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 1, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1, इसके जगह पे 1, और ये 1, कितना आ गया, 5। ये तो प्रूफ करना था, 5 ही तो लाना था, आराम से आ गया। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। ओके, अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे। देखो क्या बोल रहे हैं, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक ये है। देखो त्रिभुज के शीर्ष के निकालने निर्देशांक, उनके भुजाओं का मध्य बिंदु में दे रखा। उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें जिनकी भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक इतने इतने हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज ये हमारा है, ठीक है, ये हमारा ए बिंदु, ये बी बिंदु और ये सी बिंदु, ये हमें दे रखा है। लेकिन इसका जो मध्य बिंदु है वो दिया हुआ है, इसका मध्य बिंदु दे रखा है और इसका मध्य बिंदु दे रखा है। मान लेते हैं कि ये मध्य बिंदु है पी, ये क्यू, ये आर। पी हमें प्रश्न में दे रखा है 3,3,
ठीक। क्यू हमें दे रखा है 1,4 और आर हमें दे रखा है 2,1। हमें इसके निर्देशांक निकालने हैं, इन सब के। कैन यू फाइंड द coordinates of the vertices of the triangle whose coordinates of the midpoint of the sides are this, this and this। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक में दे रखे हैं। अब इसका मध्य बिंदु यह है, देखो क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा लेकिन हो जाएगा। इसके निर्देशांक को मैंने x1 y1 माना, इसके निर्देशांक को मैंने x2 y2 माना, इसके निर्देशांक को x3 y3 माना। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा लेकिन आराम से हो जाएगा। कैलकुलेशन ही है, बाकी क्वेश्चन आसान है। देखो जो P हमने बोला है, P क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक, तो देखो क्या है मध्य बिंदु, क्या होता है, इसको और इसको जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 को जोड़ा और आधा किया, और y1 और इस y2 को जोड़ा आधा किया। ये किसके बराबर है, 3,3। तुलना कर दोगे, ये इसके बराबर आ जाएगा कि x1 प्लस x2 बट्टे 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। और इधर से ये चीज़ इसके बराबर होती है, y1 प्लस y2 बट्टे 2, 3 के बराबर। तिरछे गुणा करोगे, x1 प्लस x2, 2 3 6 हो जाएगा। और यहाँ से y1 प्लस y2, 2 3 6 हो जाएगा। समीकरण बनाने पड़ेंगे, ये 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, बहुत सारे समीकरण बनेंगे। ठीक, अब देखो ये जो मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है जो Q है, वो मध्य बिंदु किसका है, वो मध्य बिंदु है BC का। ठीक, तो BC का मध्य बिंदु, इसको और इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे, 1 के बराबर आएगा। यह 1 4, तो x2 प्लस x3 बट्टे में 2, y2 प्लस y3 बट्टे में 2। फिर से ये चीज़ इसके बराबर होगी, तिरछे गुणा करो, x2 प्लस x3, 2 1 कम 2 के बराबर। ठीक, अगला y2 प्लस y3 बट्टे 2 किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो y2 प्लस y3, 4 दूनी 8 हो जाएगा, समीकरण नंबर 4। अगला जो आर मध्य बिंदु, वो किसका मध्य बिंदु है, AC का। ठीक है, AC का मध्य बिंदु, कैसे निकलेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे, ये बिंदु है 2,1, तो ये आएगा x1 प्लस x3 बट्टे में 2 और y1 प्लस y3 बट्टे में 2। ये इसके बराबर होगा, x1 प्लस x3 बट्टे में 2, 2 के बराबर, 2 दूनी 4, तो x1 प्लस x3, 2 दूनी 4 के बराबर है। फिर ये चीज़ y1 प्लस y3 बट्टे 2 किसके बराबर, 1 के बराबर, तो y1 प्लस y2, 2 1 कम 2। ठीक है, ये 4, ये 5वां हो जाएगा और ये 6ठा। 6 समीकरण बन गए। आपको बस x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब निकालना है हल करके। देखो x1 और x2 में एक समीकरण मेरे पास है, ठीक है, किसी तरीके से x1 और x2 में और एक समीकरण आ जाए, कैसे आएगा, ये वाले को अगर हल करेंगे, देखो समीकरण 3 तथा 5 से। ये सब हल करना किसी ने सिखाया नहीं होगा, आई एम श्योर किसी ने नहीं सिखाया होगा, लेकिन आपको यहाँ सब कुछ बताया जाता है। देखो x3 से x3 हट जाएगा, ये x1 प्लस x3 हमारे पास क्या है, 4 है, और ये x2 प्लस x3 हमारे पास कितना है, 2 है। समान चिन्ह होने पे घटा दें, घटाने में नीचे का चिन्ह बदलता है। देखो x1 यहाँ है, x2 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, x3 प्लस का x3 माइनस का, कटा, और 4 में से 2 घटाएंगे 2। ठीक है, इसको मैं 6 7 बोल देता हूँ, समीकरण नंबर 7। ठीक है,
तो देखो अब मैं पहले हल कर लेता हूँ, x1 x2 निकाल लेता हूँ। x1 समीकरण 1 को और 7 को अलग हल करो, ठीक है। समीकरण 1 तथा 7 से देखो समीकरण 1 क्या है, x1 प्लस x2 6 है और दूसरा है x1 माइनस x2 2 है। जोड़ेंगे, विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं। 2x1 किसके बराबर आ जाएगा 8, 2 चुके 8 तो x1 आ जाएगा 4 के बराबर, ठीक। x1 प्लस x2 हमारा कितना था 6 था, x1 का मान 4 रखो, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा तो x2 का मान आ गया 6। तो x1 x2 मिल गया है, तो जो a बिंदु होगा वो 4,6 होगा, ठीक है। 4,6 हो जाएगा। अब x1 और x2 के जब मान मिल गए हैं, ठीक है, तो बाकी मान भी मिल जाएंगे। अब देखो जैसे y1 और y2 में निकाल लो, y1 y2 ये है, y1 y2 और एक समीकरण निकल जाएगा जब इसको और इसको हल करेंगे। हाँ एक सेकेंड y1 ये y3 है ना, तो 2 क्यों लिख रहा है 3। तो समीकरण देखो, समीकरण 4 तथा 6 से सब आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं, तो ये फायदा होता है पेज में, ठीक। तो ये y2 प्लस y3 8 है और ये क्या है y1 प्लस y3 2 है। समान चिन्ह होने पर जोड़ते हैं और सॉरी घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। ये घटा तो y1 है माइनस का और ये y2 है प्लस का, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 7 इसको हम नाम देते हैं 8 समीकरण, इस वाले को। अब आप दूसरे और 8वें समीकरण को हल करो। समीकरण 2 तथा 8 से तो देखो समीकरण दूसरा क्या है, y1 प्लस y2 है 6 और माइनस y1 प्लस y2 है, ये भी है 6। ये कैसे हो सकता है कि y1 और y2 को जोड़ें 6 आए और y2 में से y1 घटाएं तो भी 6 आए, कुछ तो गड़बड़ है। y2 प्लस y3 8 था और y1 प्लस y3 2 था, ठीक है। अब देखो विपरीत चिन्ह पे जोड़ देते हैं, तो ये y2 ये आ जाएगा 2y2, 6 और 6 12, 2 छंग 12, तो y2 का मान कितना आ गया 6। हमारे पास y1 प्लस y2 कितना है 6 है, तो y2 का मान 6 है, रख दिया, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 6 में से 6 कटा y1 का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। y1 0 है, y2 6 है, तो चित्र में रख के दिखाते हैं। y1 y2 हमने माना था, ओह शिट थोड़ा सा गलती हो गई भाई। देखो ये तो x1 y1 है ना, ये बिंदु थोड़ी ना आया था। हाँ x1 का मान कितना आया था हमारा, x1 का मान 4, y1 का मान कितना आया है, y1 का मान है 0, ये 4,0। x2 में कितना मिला था, x2 मिला था हमें 6 और y2 में कितना मिला है, y2 मिला है हमें 6, ये आ गया। अब आपको x3 y3 निकालना है, जो कि आराम से निकल जाएगा, ठीक है। x3 y3 निकालना है, फट से निकल जाएगा। देखो x3 निकालना है तो देखो इस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 5 से x1 का मान कितना आया था, x1 का मान आया था 4, यहाँ रख रहे हैं 4 प्लस x3, 4 प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो x3 का मान आ गया 0, ठीक है। x3 का मान आ गया 0। अब आपको y3 चाहिए, यहाँ से आ जाएगा, देखो इस समीकरण में रख दो। y1 का मान कितना आया था, y1 का मान आया था 0 प्लस y3 2, तो y3 का मान कितना आ गया 2, ठीक है। y3 का मान कितना आ गया 2, तो 0,2 चित्र में रख दो। तो ये तीनों बिंदु आपके मिल गए। निर्देशन क्या हो गया 4,0, 6,6, 0,2, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो प्रश्नों में, तो प्रश्नों को एक बार दोबारा देखें। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।